रात कटती है गिन गिन के तारे, रात कटती है गिन गिन के तारे, रात कटती है गिन के तारे। सितारों मेरी रातों के सहारों, सितारों मोहब्बत की चमकती यादगारों, न जाने मुझको नींद आए ना आए, तुम ही आराम कर लो बेकरारों मेरी गिन गिन के तारे। रात कटती है गिन के, रात कटती है गिन के तारे, नींद आती नहीं एक पल भी, आँख लगती नहीं अब हमारी, आँख उस बुत से ऐसी लगी है। किसी की शबे हिज्र रोते कटे हैं, किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं, इलाही हमारी ये शब कैसी शब है, ना रोते कटे हैं ना सोते कटे हैं, बस गिन गिन के तारे रात कटती। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान व्यूज़। आपके लिए आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं कि आज आपको बताते हैं कि जो कव्वाली है वो किस तरह से गाई जाती है, गज़ल किस तरह से गाई जाती है। आज आपको एक ऐसे गज़ल गायक से मिलवाऊंगा, आज आपको एक ऐसे कव्वाली गाने वाले से मिलवाऊंगा जिसकी आवाज़ में इतना जादू है कि सामने बैठे हुए लोग झूम जाते हैं। तो वो पर्सनैलिटी कौन है, इंतज़ार किए बगैर आपको उनके पास लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने यहाँ पे आपकी लाइव परफॉर्मेंस देखी है और इस परफॉर्मेंस ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, ना सिर्फ मुझे बल्कि यहाँ पे बैठे तमाम ऑडियंस झूम उठे हैं। तो ऐसा क्या जादू है आपके अंदर कि आपने लोगों को, क्या जादू किया लोगों के दिलों पे? लोगों के दिलों पे जादू तो नहीं किया, आप कह सकते हैं ये कोई अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है मेरे पे कि मैं कुछ बयान करता हूँ तो वो असर कर जाती है। ठीक है, तो जैसे आपके कमेंट से ये मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ अपने मुंह से वो मियाँ मिठू नहीं बनते। ठीक है, कि आपने कहा कि आपने जादू जगा दिया लोगों पे, तो वो उससे मैं बात कर रहा हूँ कि ये कोई अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है कि मैं कुछ अगर बोलता हूँ, बयान करता हूँ तो वो असर कर जाती है। आप एक गज़ल गायक हैं, कव्वाली भी आप गाते हैं, तो ये एक किस तरह से आपको पता चला कि मैं एक अच्छा गाने वाला बन सकता हूँ, अच्छा गा सकता हूँ? ये सोच कैसे पैदा हुई है आपके अंदर? बस मेहनत तो स्टार्ट से कर रहा था। ठीक है, अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ में, तो अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल जारी है। ठीक है, ये एक स्ट्रगल ही है। ठीक है, और मींस के आहिस्ता आहिस्ता गाना स्टार्ट किया, लोगों ने दाद देना शुरू की, लोगों ने हौसला अफजाई करना शुरू की, तो दिल में एक मतलब एक आता है ना कि जब हौसले बढ़ते हैं ना तो फिर इंसान हिम्मत करता है, तो वो हिम्मत करके जो है ना वो एक स्टेज पे अब ख़ुद को समझा कि मैं अब स्टेज के काबिल हूँ। ठीक है, तो कुछ स्टेज पे बहुत सारी इज़्ज़त से अल्लाह ने नवाजा। ठीक है, लोगों ने बड़ी दाद दी, लोगों से बड़ी दाद वसूल की। ठीक है, और इसी तरह से बस ये है कि स्ट्रगल है, वो बंदा करता रहे तो ख़ुद को जो है ना वो बंदे को हिम्मत मिलती रहती है। आवाज़ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, या ये वाकई गॉड गिफ्टेड है? आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड ही है। ठीक है, इसको बरकरार रखने के लिए, इसको सुर में रखने के लिए वो फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना। ठीक है, आवाज़ जो है ये आप लगा लें कि ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा एक। ठीक है, हर किसी में नहीं होता। ठीक है, ये एक अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है उस पाक ज़ात का कि उसने मुझे
अपने पास से कुछ तोहफे दिए हुए हैं, तो उनमें से एक तोहफ़ा आवाज़ है। आवाज़ में ठहराव किस तरह बरकरार रखते हैं? आवाज़ में ठहराव बरकरार रखने के लिए वो रियाज़त होती है, ठीक है। उसके बाद जो आप पोइट्री आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कोशिश करें कि उसके मयार के सुर मिलें ठहराव के साथ, कि मतलब बात अगले के दिल तक जाए, जो सामने बैठे हुए हैं उनके दिल तक जाए बात, वो किस तरह से डिलीवर करेंगे और वो उन तक पहुंचेगी। ये चीज़ जो है ना, ये ठहराव में आती है और ये रियाज़त के साथ होता है। तो ये तासुर किस तरह ऑडियंस पे आ जाता है? सामने बैठे सुनने वाले तो बिल्कुल ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि जैसे हमने देखा लोग झूम रहे हैं, कुछ लोग रो रहे थे। तो ये कैफियत क्या पहले आप खुद पे तारी करते हैं? एग्जैक्टली जब तक बंदा ख़ुद एक कैफियत में नहीं जाता, तब तक जो है ना वो आप नहीं डिलीवर कर सकते। आप ख़ुद एक कैफियत में जाएंगे, उसको अपने ऊपर वारिद करेंगे, देन आप उसको जो है वो डिलीवर करेंगे, तो फिर अगले बंदे पे असर होगी। जो अच्छा गायक होता है, जो अच्छा गाने वाला है, क्या उसकी आवाज़ में वाकई इतना दर्द होता है कि सामने बैठे लोग झूम उठे? अभी आपने मेरी परफॉर्मेंस देखी है, आपने परफॉर्म सुना भी है, और ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पे असर हुआ है? मुझ पे तो हुआ है, तो मैं मजबूर हो गया हूँ इंटरव्यू करने। थैंक यू सो मच। बस ये आप लगा लें कि कोशिश ये की जाती है मौसीकी में, कवाली परफॉर्म कर रहा हूँ या गज़ल परफॉर्म कर रहा हूँ, वट कुछ भी है, कि अल्फाज जो हैं, लफ्ज़ को उसके मयार का सुर मिले। वो लफ्ज़ जो है ना, मतलब सुर जो है ना, वो लफ्ज़ की अक्कासी कर रहा हो, उसके मतलब की अक्कासी कर रहा हो, ठीक है। अगर सैड वर्ड है कोई, तो उसका सुर जो है वो भी सैड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई खुशी का है तो उसको खुशी, और एक्सप्रेशन, आपके फेस एक्सप्रेशन, इम्प्रेशंस आपके जो है ना वो बड़े काउंट करते हैं कि आप एक वर्ड को, एक स्टैंज़ा को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं आप, ठीक है। बिकॉज़ आप स्टेज पे जब बैठते हैं तो आपका क्राउड के साथ जो है ना वो अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर जो आर्टिस्ट क्राउड के साथ अटैचमेंट बिल्ड कर लेता है, मैं समझता हूँ वो एक अच्छा परफॉर्मर है, और वो एक अच्छा, मतलब जिसे कह लें कि आप स्टेज को हैंडल करना जानते हैं। आर्टिस्ट बिल्कुल वही होता है जो अपने जज्बात अपने अल्फाज में बयान करे। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे? आर्टिस्ट देखिए, जज्बात को अल्फाज में बयान करना, मेलोडी में बयान करना, ये एक आर्ट है। और म्यूज़िक होता ही ये है कि म्यूज़िक की डेफिनेशन ही ये की जाती है कि पोइट्री को जो है ना वो अच्छे उसके मयार के सुरों के साथ बयान करना, शायरी को, दैट्स कॉल्ड इज़ म्यूज़िक। ये म्यूज़िक होता है। और चाहे वो कवाली है, चाहे वो गज़ल है, चाहे वो कोई मतलब प्लेबैक सिंगिंग है, ठीक है, जिस चीज़ का ताल्लुक़ मेलोडी के साथ है, ठीक है। मेलोडी किसको बोलते हैं? अब डिफरेंट सुरों पे जो है ना वो एक सफ़र है डिफरेंट सुरों का, ठीक है। वो आप करते हैं ना, जब वो एक शक्ल खाका बनता है, दैट्स कॉल्ड इज़ मेलोडी। वो मेलोडी जो होती है, उस जिसका ताल्लुक़ मेलोडी के साथ है, वो आप जो है ना, आप लगा लें कि सुर में, और क्या उसका नाम लेते हैं, अल्फाज को उसके मयार में बयान करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। आवाज़ में उतार चढ़ाव बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप मुझे ये बताएं, आपका तजर्बा भी है, तो आप किस तरह से ये मैनेज किस तरह करते हैं कि अभी ये अल्फाज है, अब उसका अगला अल्फाज कोई लफ्ज़ ऐसा होना चाहिए जिसमें वज़न हो? मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये काम जो है ना, ये बस में नहीं है। आप गा रहे हैं ना, आपके हलक में हल्का सा स्पिट आ गया ना, और थूक आ गया है, तो वो एक मतलब सांस फूल जाता है बंदे का। तो वो अगर आप ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ये हो गया है ना, तो क्योंकि ये चीज़ बस में नहीं है। और मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर अच्छा सुर लग जाए ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुर अच्छा लग जाए, उस पाकज़ात का शुक्र अदा करो कि तुमने इस काबिल बनाया कि हम एक अच्छा सुर लगा सकते हैं। फैमिली की तरफ से आपके इस तरह से कोई म्यूज़िक की फील्ड में नहीं है, तो जब आपके वालिदैन को पता चला कि आप गाना चाहते हैं और इस तरह से गा रहे हैं, तो क्या फैमिली प्रेशर भी था कुछ? एक्चुअली फैमिली प्रेशर पहले बहुत था, पहले बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर था, ठीक है। मेरे क्योंकि डैड जो है वो डिसलाइक करते थे इसको, ठीक है। अब उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो बट उनकी हयात, मतलब जब वो लाइव थे, ज़िंदा थे वो,
ठीक है। उनकी हयाती में ही जो है ना वो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि अच्छा तुम्हारा शौक़ है तुम कर लो, ठीक है। पहले वो रोकते थे बट मैंने मतलब एक अच्छे वे में स्टार्ट किया म्यूज़िक टीचिंग की जॉब। उसके बाद ट्यूशन्स में डिफरेंट जगह पे अच्छी जगह पे जाके करवाया करता था म्यूज़िक की ही, ठीक है। तो एक अच्छी अर्निंग हो जाती थी। बट ये मैंने अब बैंड अपना लॉन्च किया है नुमान हैदर कवाली ग्रुप के नाम से, कवाली बैंड के नाम से, ठीक है। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनार्स में, वेडिंग इवेंट्स में कर रहा हूँ, ठीक है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत अच्छा जो है फीडबैक मिल रहा है। म्यूज़िक के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि शोबा तलीम से भी आप वाबस्ता हैं, आप एक टीचर भी हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं, तो ये क्या स्टोरी है? गाते भी हैं, सिखाते भी हैं, ये भी ऑडियंस को बताओ। ये आप देखें कि चूँकि पहले मैं ख़ुद म्यूज़िक सीखा हूँ, ठीक है, और स्टडी भी म्यूज़िक में ही की है। और आगे अब आप देख लें कि जो अच्छे स्कूल्स हैं ना उनमें एक म्यूज़िक प्रॉपर सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी स्कूल आप अच्छे लेवल का उठा के देख लें, उनमें एक प्रॉपर म्यूज़िक एक जो है ना वो सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट में एक स्कूल में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एज़ म्यूज़िक टीचर, ठीक है। अभी भी कर रहा हूँ। ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, वो बस अब बैंड लॉन्च किया है, टाइम नहीं होता इतना कि मैं ट्यूशन्स पढ़ा सकूं, ठीक है। बट मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा रहा था म्यूज़िक की ही, ठीक है। म्यूज़िक एक प्रॉपर इल्म मौसीकी, जिसे हम इंग्लिश में म्यूज़िक कह देते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक नॉलेज है, प्रॉपर एक इल्म है, ठीक है, जिसको अगर आप, मैं समझता हूँ कि आप अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मतलब इसको सीखने जाते हैं तो आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान जो है ना अपनी तरफ लगाए रखता है। और कामयाब भी इसमें वही होता है कि जिसका ध्यान लगा रहे, और सीखता भी वही है इसमें जिसका ध्यान लगा रहता है। अगर आप इसमें ध्यान लगा के रखेंगे तो आपको ये बहुत इज़्ज़त देगा। आप एक अच्छे गज़ल गायक हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और बल्कि सुनना चाहूँगा कि जो आप ऑफ एयर इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, आप सितारों वाली जो गिरा जो आपने सुनाई, तो मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को भी सुनाएं। वो क्योंकि मैं स्टेज पे कवाली परफॉर्म कर रहा हूँ तो कवाली बेस्ड ऑन गिरा। कवाली जो है वो मतलब गिरा से रिलेटेड होती है। मींस के कवाली में लाइक मैंने अभी जो कवाली परफॉर्म की दर्द रुकता नहीं एक पल भी, उसमें एक अंतरा है उसका कि रात कटती है गिन गिन के तारे, ठीक है, रात कटती है गिन गिन के तारे। अब उसमें गिरा क्या, रात कटती है गिन गिन के तारे, रात कटती, ठीक है। अब ये चीज़ है। अब इसमें शेर आ जाता है कि सितारों मेरी रातों के सहारों। मुकम्मल सुनाएं ये जो इसका अंतरा है ना, मैं चाहूँगा कि मुकम्मल सुनाएं। रात कटती है गिन गिन के तारे, रात कटती है गिन गिन के तारे, रात कटती है गिन गिन के तारे, सितारों मेरी रातों के सहारों, सितारों मोहब्बत की चमकती यादगारों, न जाने मुझको नींद आए ना आए, तुम ही आराम कर लो बेकरारों, मेरी गिन गिन के तारे, रात कटती है गिन के, मतलब गिरा एक प्रॉपर लग जाती है, ठीक है। आगे फिर उसको रात कटती है गिन के तारे, नींद आती नहीं एक पल भी, आँख लगती नहीं अब हमारी, आँख उस बुत से ऐसी लगी है। ये चीज़ें, अब ये प्रॉपर एक पूरा अंतर है। कवाली जो है, कवाली में एक लाइन आपने पकड़ी है, जैसे मैंने अभी आपको बयान किया है कि रात कटती है गिन गिन के तारे। अब इसमें और भी शेर, किसी की शबे हिज्र रोते कटे हैं, किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं, इलाही हमारी ये शब कैसी शब है, ना रोते कटे हैं ना सोते कटे हैं, बस गिन गिन के तारे रात कटती। ये चीज़ें, ये कवाली में जो है ना, ये बहुत कवाली होती इसी के सर पे है, गिरा के सर पे कवाली है सारी। जो नुसरत साहब, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, जब कवाली का नाम आता है तो सबसे पहला नाम उनका आता है। तो नुसरत साहब वो इतने फेमस, और उनके मतलब कामयाबी की वजह कि उनकी गिरा का जो स्टाइल था ना वो बहुत डिफरेंट था और बहुत अच्छा था,
ठीक है, आजकल लोग वो फॉलो कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कवाल हजरात हैं आजकल वो उनको फॉलो करते हैं, तो वो फिर जाके जो है ना वो कामयाब होते हैं। अभी आपने ये अंतरा सुनाया है तो यकीन करें कि मेरे दिल में फ़ौरन ये सवाल आया है कि आवाज़ में इतना सोज और दर्द जो आपके अल्फाज बयान कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है? सोज, मैं चाहूँगा कि सोज के बारे में बताएं, ये किस तरह मुमकिन हो जाता है? सोज अंदर होता है तो फिर बाहर निकलता है सोज अंदर हो तो ही बाहर निकलता है, और जिसके अंदर सोज नहीं है, जिसके अंदर सोज दर्द दिली ये चीज़ें नहीं होती, मैं समझता हूँ वो आर्टिस्ट नहीं होता, वो आर्टिस्ट नहीं होता। नुमान भाई, लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने बहुत सारे तलबा और तालबात को म्यूज़िक सिखाया है और अभी भी आपकी ये जो खिदमात हैं वो जारी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि मौसीकी की इस दुनिया में आपके शागिर्दों में से सबसे बड़ा नाम कौन सा? एक्चुअली मैं एक म्यूज़िक एकेडमी है, सुरताल म्यूज़िक एकेडमी, वहाँ पे टीच किया करता था। तो नेस्कैफ़े बेसमेंट में हादिया हाशमी बच्ची जो है वो मतलब नेस्कैफ़े बेसमेंट में गई थी, तो मैंने उसे भी टीच किया हुआ है, ठीक है, वो भी मेरे से सीखी हुई है, ठीक है। मौला अली का फरमान है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा आका है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो एज एन टीचर मैंने उस बच्ची को भी सिखाया हुआ है, जिसको लास्ट ईयर जो है वो सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। लास्ट में ऑडियंस को, देखने वालों को क्या पैगाम दें? लास्ट में यही पैगाम देना चाहता हूँ मैं कि मेहनत करें अपने काम के साथ, और अपने काम के साथ ईमानदारी करें, ईमानदारी से अपना काम करें, ख्वाह कुछ भी है, कोई भी काम है, ठीक है। और किसी के साथ जो है वो मतलब कह लें कि आप धोखा ना करें, ठीक है, दो नंबरी ना, जिसको हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में, दो नंबरी ना करें, ठीक है। और बड़ा सुकून मिलता है जब आप किसी को मतलब अपने आप को बिल्कुल अच्छे रखते हैं ना, इंसानियत होती है जिस बंदे में, ठीक है, वो इंसान बड़ा खुश रहता है, बड़ा सुखी रहता है वो, जिसमें इंसानियत होती है, ठीक है। तो बस यही है लास्ट पे कि खुश रहें, आबाद व शाद रहें, और दुआओं में याद रखें, ठीक है, और अपना ख़्याल रखें, और अपने जो इर्द गिर्द प्यारे हैं उनका ख़्याल रखें, ठीक है। इंसानियत जो है वो उसको मद्देनज़र रखें, बस। जी, ये थे हमारे साथ मौजूद। सवाल है कि आपके शागिर्दों में बड़ा नाम कौन सा है? हाँ, ठीक है, ये मैं भूल गया था, मेरे ज़हन में था। लास्ट क्वेश्चन, नुमान भाई ये मुझे बताएं कि अगर कोई देखने वालों में से आपको कोई अप्रोच करना चाहता है, आपकी इस आवाज़ का जादू सामने बैठ कर सुनना चाहता है, तो वो किस तरह आप तक रसाई हासिल कर सकता है? मेरा जो है वो फेसबुक पेज भी है नुमान हैदर के नाम से, यूट्यूब चैनल है नुमान हैदर कवाली बैंड के नाम से, ठीक है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल भी है, तो आप उस पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे नंबर भी मेरा है, ठीक है, वो आपके पास है, आप स्क्रीन पे दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो आप हमारे बैंड को बुलाएं, तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नुमान। थैंक यू सो मच। जी, ये हमारे साथ नुमान हैदर साहब मौजूद थे, जिनकी लाइव परफॉर्मेंस ने पूरी ऑडियंस को इस चीज़ पर मजबूर कर दिया, बल्कि मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद हूँ और ये मैंने इनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी है और आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब ये गाते हैं और इस अंदाज़ में गाते हैं, इस खूबसूरत अंदाज़ में गाते हैं कि इनके अल्फाज इनके अंदर का दर्द बयान कर रहे होते हैं, इनके अंदर जो सोज होता है वो ये सामने बैठे हुए लोगों पे तारी कर देते हैं। किस तरह करते हैं ये इन्होंने सारी कहानी बताई है कि उस दर्द को, उस सोच को ये अंदर से आह, जिसे आह कहते हैं, उस कैफियत में निकालते हैं कि सामने बैठे हुए लोग कुछ रोने लग जाते हैं, कुछ नाचने लग जाते हैं, कुछ झूमने लग जाते हैं। तो ये कमाल स्टोरी है कि कम एज है और इतने बड़े काम कर रहे हैं और अपने आवाज़ का जादू अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये टीच कर चुके हैं और अपनी इस तरह की खिदमात जो हैं APS स्कूल में ये अभी भी उससे वाबस्ता हैं। अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।